नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में बिहार का जीके हो रहा है। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 4 तक अपलोड कर दे जाके देख। चैप्टर 1 और 2 एक में किए, 3 और 4 एक में अपलोड कर दे जाके देख लीजिएगा प्लीज़। चैप्टर 5, 6, 7 अपलोड करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए माई चैनल सब्सक्राइब प्लीज़, शेयर, कमेंट। हिंदी भी बिहार प्यून का पूछ सकता है इसमें सवाल। हिंदी भी अपलोड कर दिए हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हिंदी भी अपलोड कर दे, जाके देख लीजिएगा प्लीज़। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कंबर झील। कौन सा है? कंबर झील है, कंबर झील है। भारत का प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में। कहाँ बनाई जा रही है? बिहार में बनाई जा रही है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिए आंसर, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र 7.8484% है वन्य 2021 के अनुसार। ठीक, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण है। विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर, 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 भागलपुर। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीम बांध जो बोलता है मुंगेर जिले में स्थित है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है? 0.35, 0.35, 0.35। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र कैमूर है और पश्चिम चंपारण में न्यूनतम वन शिवहर और शेखपुरा है। भारतीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित वह है वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क है। आइए 10 नंबर। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? इसमें गलत दिया गया है। देखिए, बिहार में वर्तमान कुल वन क्षेत्र है 73 से 81 वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया, 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 बोधगया। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनांछित प्रतिशत है 17%। ठीक है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए 6 लेसन पढ़ते हैं अब। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के लिए बिहार का खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? उपयुक्त सभी पाया जाता है। बिहार किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है?
बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में सबसे ज़्यादा सोने का भंडार है। सोने का भंडार में है यार से जमुई देश में सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज अनुमति देने का फैसला लिया है। ठीक है, जमुई में सोना मिला है। बिहार किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में अभ्रक का भंडार है। अभ्रक का भंडार गया में है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से प्रारंभ होती है? मोतिहारी से। कहाँ से? मोतिहारी से होती है। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली की क्षमता उपलब्धता थी 4767 मेगावाट। ठीक है, 19-20 में इतना, 23 में इतना हो गया है, बढ़ ही रहा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। गंडक परियोजना। क्या है? गंडक परियोजना। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है 161 किलोवाट घंटा। 161 किलोवाट घंटा। बिहार में कोयले की अनुमानित भंडार है 61 करोड़ टन। बिहार में कोयले अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। भारत में वाणिज्य ऊर्जा की प्रतिशत पूर्ति कोयले में होती है 67 होती है। क्या होती है? 67 होती है। 67। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के भंडार थे मिलियन टन में 160 थे। बिहार में सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। अभ्रक हो जाएगा, गया स्वर्ण हो जाएगा, मुंगेर डोलामाइट हो जाएगा, रोहतास पेट्रोलियम हो जाएगा, किशनगंज पेट्रोलियम हो जाएगा, किशनगंज। ठीक है, अभ्रक गया स्वर्ण मुंगेर जिले के करमटिया गांव, डोलेमाइट हुआ रोहतास जिले के बाजारी गांव पेट्रोलियम हो गया। किशनगंज बिहार समृद्ध है खनिजों में। क्या है? बिहार खनिजों में है समृद्ध। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है? बिहार में। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। आंसर गलत है इसमें। आंसर देखिए, पर आंसर नहीं है। जबकि बिहार में थर्मल पावर स्टेशन बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर एवं नबीनगर में स्थित है। कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता है क्रम। देखिए कौन है इसमें? आंसर नहीं दे। देखिए इस तक यहाँ प्रश्नकाल कोयला के उत्पादन में बिहार प्रथम, मध्य प्रदेश द्वितीय तथा पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर था। वर्ष 2020-21 के आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रथम, उड़ीसा द्वितीय तथा झारखंड तृतीय स्थान पर है। बिहार में मेथन उत्पादन करता है। बिहार में मेथन उत्पादन करता है जल शक्ति। क्या करता है? जल शक्ति। ठीक है, आइए 20 नंबर पे। भारत में बिहार का अग्रणी उत्पादन है। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। क्या है? अभ्रक का है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में
बिहार का एकाधिकार है, बिहार का एकाधिकार है। पायराइट है, क्या है? पायराइट है, पायराइट है। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से है? कितना प्रतिशत बिहार से है? लगभग 16%, लगभग 16% है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है, बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिले में, सिंहभूम जिले में। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? दूसरा है, क्या है? दूसरा स्थान है। ठीक है, ये भी 6 लेसन भी खत्म हो गया। 7 लेसन, 7 लेसन। बिहार औद्योगिकरण एवं नियोजन का चैप्टर है। आइए, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है भागलपुर को। क्या कहा जाता है? भागलपुर को। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? कितने विभाग शामिल हैं? 7 विभाग शामिल हैं, 7 विभाग शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है? बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त है? 4.12%, 4.12% है। बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि यंत्र बैंक। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था, मानव सूचकांक का बैंक था उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सूचकांक का 0.53, बिहार राज्य में 36वां स्थान था। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस के सहयोग से, सोवियत रूस के सहयोग से। बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है योजना और विकास विभाग, योजना और विकास विभाग। आइए 8 नंबर। बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक FDI एक्टिविटी अंतर्प्रभाव को आकर्षित किया? सेवा क्षेत्र। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों को प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। बिहार के निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? रेशम सिल्क भागलपुर है। क्या है? भागलपुर है। बिहार में 2005, 2006, 2014 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की? रजिस्टर्ड विनिर्माण। बिहार के डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। बिहार के गरीबी की समस्या के निदान के लिए आवश्यक है इनमें से तीनों ही। बिहार की सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। देखिए मिला हुआ है। कागज व लुगदी, डालमिया नगर सासाराम समस्तीपुर दरभंगा। सिगरेट दिलवारपुर मुंगेर। प्लाईवुड हाजीपुर। जूट पूर्णिया। लाख उद्योग गया और पूर्णिया। रेशमी वस्त्र भागलपुर। बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? गया व कटिहार।
सिगरेट के लिए सिगरेट मुंगेर सिगरेट कारखाना, बंदूक फैक्ट्री, औरंगाबाद सीमेंट कारखाना, भागलपुर सिल्क उद्योग, गया पेय पदार्थ, कटिहार प्लास्टिक उद्योग, पटसन कारखाना। बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है, बरौनी में है। क्या है? बरौनी में है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा से नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है इनमें सभी। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर? इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? नहीं दिया गया आंसर। रांची इस्पात प्लांट का केंद्र था, वर्तमान में यह झारखंड का भाग है। बिहार के भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है रांची में। कहाँ है? रांची में। उद्योग में पटसन का उद्योग की पट्टी स्थित है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार की औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य का वित्त निगम। चलिए कथन हटका ये सब। बिहार का एक इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में। देखिए 15 नवंबर 2000 बिहार विधान से अलग हो गया था। इसके बावजूद थोड़े बहुत उद्योग इंजीनियरिंग चलिए अब पढ़ना है बिहार आर्थिक समीक्षा एवं बजट के बारे में। सही क्रम, जिलों का सही क्रम अवरोही क्रम में बताइए। पहले नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है 3.47%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। बिहार के प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3% बिहार में वर्ष 2021-22 के अनुसार पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल एवं उद्यमिता विकास। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? 22,511 करोड़। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 की स्थिति क्या थी? सब करेंट क्वेश्चन है, ये सब करेंट है, ये करंट। ये करंट क्वेश्चन है। देखिए बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया? 2006-07। भारत किस राज्य की वर्तमान मूल्यों का नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार है। क्या है? बिहार है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? सीहोर।
बिहार राज्य के विभाजन पूर्व से कितने कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? छः। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। योजना आयोग 1993-94 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे BPL के निम्नलिखित कितने प्रतिशत प्रकाशित किया गया था? 55। क्या है 55? बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया सुशील मोदी के द्वारा वर्ष 2006 और 2007 के बिहार में विकासम व्यय किसके कुल व्यय है 56% है? क्या 56% है? बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? 46%। भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय है बिहार है। बिहार का बकाया ऋण है 67,653 करोड़। 21-22 में अभी का नहीं है। ये प्रमुख योजना बिहार के बारे में प्रमुख योजनाएं देखते हैं। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। सभी के लिए वायुमार्ग। आइए, निश्चय 1 युवा शक्ति बिहार की प्रगति। निश्चय 2 सशक्त महिला सक्षम बिहार। निश्चय 3 हर खेत में सिंचाई की पानी। निश्चय 4 स्वच्छ ग्रामीण समृद्धि। निश्चय 5 स्वच्छ शहर विकसित शहर। निश्चय 6 आसान कैटेबिलिटी। निश्चय 7 सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। निम्न में से किसमें बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की गई थी? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सूनदीनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2022 में शुरू किया गया था? खगड़िया। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? में से कोई नहीं। कक्षा 6 से प्रयुक्त। ठीक है। बिहार सरकार के अगस्त 2018 की नई योजना सब करेंट क्वेश्चन है, करंट को छोड़िए। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। ये सब करेंट है भाई, भागिए। विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती थी? 2.5 लाख। बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना के संबंध में कौन सा औसत्य है? जन्म के स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के लिए प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। चलिए 11 नंबर देखिए। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में सुपर योजना का संबंध है नगर निगम वृत्त से। बिहार की इस योजना का नाम बताइए जो नियोक्तामुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण पर ध्यान देती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्री पार्क EPIP। करेंट है। किसान सम्मान बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी मरहोरा में। ठीक है, 9 चैप्टर तक अपलोड हो गया, इसको भी देख लो। बिहार परिवहन एवं संचार पर क्वेश्चन है।
बिहार के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम से द्वितीय होनी चाहिए। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है 4595 किलोमीटर। पटना जिला में गाड़ियों के निबंधन के लिए जिला कोड है BR01 BR01 आइए 4 नंबर पे। BR02 गया, BR03 आरा, BR04 छपरा, BR09 बेगूसराय, BR21 नालंदा, BR29 सिवान, BR32 मधुबनी, BR44 बक्सर। गाड़ियों के निबंधन के लिए बिहार राज्य का कोड है BR कोड है। क्या है? BR कोड है। BR01 पटना, BR02 गया, BR03 आरा भोजपुर, BR04 छपरा, BR05 मोतिहारी, BR07 दरभंगा, BR09 बेगूसराय, BR10 भागलपुर, BR29 सिवान, BR32 मधुबनी, BR33 समस्तीपुर। बिहार राज्य में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी होते हैं। ए और बी दोनों जिला न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश से। बिहार राज्य के सरकार का विभाग जो मोटर गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है। परिवहन विभाग, बी नंबर परिवहन विभाग। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ? सीधे जुड़ा हुआ है काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ पर स्थित है? हाजीपुर स्थित है। हाजीपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? पटना NH2 पर नहीं स्थित है। निम्नलिखित बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। विमान सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। आंसर ही नहीं। बिहार के इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान में इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट आदि विमान कंपनियां भी बिहार में विमान सेवाएं उपलब्ध करा रही है। बिहार राज्य के गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया? तांतिया कंस्ट्रक्शन। रेलवे का जो मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में है। ठीक है। सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, छोड़िए हटिए। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 23।